औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज। ये भी हमने फैक्टराइज ही करने पिछले सारे क्वेश्चंस की तरफ, जैसे 4.1 के हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज और पार्ट 1 2x² प्लस 7x प्लस 3। पिछले सारे क्वेश्चंस की तरह इसकी फैक्टराइजेशन होगी। फर्स्ट पार्ट और सेकंड लास्ट पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू बन जाएगा 6x²। अब इस मिड वाले की हमने फैक्टराइजेशन करनी है कि फैक्टराइजेशन इस तरह होगी कि अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो 7x आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² आए। तो किन दो डिजिट से 6x² बनता है। फैक्टर ये तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से भी 6 बन रहा है, लेकिन 2 को प्लस करें तो हमारे पास बन जाता है 5, लेकिन हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। एक और अगर देख लें हम 6 1 ज़ा 6 और अगर 6 में 1 प्लस करें तो हमारे पास बन जाएगा 7। तो ये वाला लग सकता है। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस, क्योंकि ये प्लस का है तो हम जैसे मर्ज़ी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, 6x प्लस x प्लस 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन अलग होगी और इसकी अलग होगी। यहाँ इसमें से हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 2 भी कॉमन आ सकता है और सिंगल x भी कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 और x कॉमन आ गया तो एक x बच गया, प्लस x बाहर है और 2 भी बाहर है। 2 हाउ ज़ा 6 होता तो 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास अंदर क्या बचा 3। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो जस्ट हम 1 कॉमन ले लेंगे, 1 को कॉमन कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास अंदर आ गया x प्लस 3। वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, इनकी पेयरिंग हो जाएगी 2x प्लस 1 और ये जो कॉमन है ये 1 टाइम लिख देंगे x प्लस 3। तो इसके ये हमारा इसका आंसर बन गया। पार्ट 2 2x² प्लस 11x प्लस 15। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30x²। अब दो डिजिट्स ऐसे आएंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 30x² बने और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11x बने। तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास डिजिट्स ले लेते हैं, 6 5 ज़ा 30 और अगर 6 और 5 को प्लस करके देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 11। तो ये पेयर हमारे पास यूज़ हो जाएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सारी ये वैल्यूज़ प्लस में हैं। तो हम लगाते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है। अब इसमें हम क्या कॉमन लें, 2 भी कॉमन बन रहा है और x भी कॉमन बन रहा है। ठीक है, और ये 2x कॉमन आ गया तो कितने x बच गए, सिंगल x बच गया, प्लस 2 कितने बार 6 है, 2 3 सा 6 और ये हमारे पास आ गया। अब इधर क्या कॉमन लेंगे हम 5, तो अंदर क्या बचेगा x, 5 बाहर है तो अंदर इसका क्या बच गया 5 का बच गया x अंदर आ गया। और यहाँ 15 है तो 5 कितने बार 15 होता है, 5 3 ज़ार 15, तो ये इसके साथ 15 आ गया। ठीक है, 5 3 ज़ार 15 आ गया और ये दोनों हमारे पास पेयरिंग में आ जाएंगे 2x प्लस 5 और x प्लस 3। दिस इज़ दी आंसर। अब बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 है हमारे पास 4x² प्लस 13x प्लस 3। यहाँ भी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x² मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12x² बन गया। ओके, अब 4x² प्लस पेयरिंग कर लें पहले। कैसे, हमारे पास 4 3 ज़ा 12 आता है, 6 2 ज़ा 12 आता है, लेकिन 6 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास 8 बन जाता है, जबकि हमें चाहिए 13।
तो और 12 किससे बनेगा, 12 वन ज़ा 12, तो 12 वन ज़ा 12 बन गया और 12 और 1 13। तो फिर हमारा कौन सा पेयर लग जाएगा, ये वाला पेयर लग जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3। अब इसमें हम क्या कॉमन लेने वाले हैं, इसमें हमने बड़ी वैल्यू कॉमन लेनी होती है ना, तो हमारे पास 4 जो 12 है 4 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए हमारे पास 4 कॉमन आ गया। 4 के साथ क्या कॉमन आएगा, 7x कॉमन आ गया। हमारे पास बन गया x बच गया, अंदर क्या बच गया x, 4x कॉमन आया तो एक x अंदर बच गया, प्लस 4 कितने बार 12 है, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि कोई कॉमन नहीं बनता तो इसलिए हमने 1 को कंसीडर कर लिया, कॉमन है ये। तो अंदर क्या बच गया, वही वैल्यू जो है ऊपर, x प्लस 3। अब ये और ये सेम हो गई, एक बार आ जाएंगी, इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, 4x प्लस 1 एंड x प्लस 3। दिस इज़ द आंसर। और 4 है इसका, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अगर हम पेयरिंग करें, क्योंकि हमें प्लस माइनस की शक्ल में 5 चाहिए, तो अगर अब इसकी पेयरिंग करें 3 2 ज़ा 6 तो बन रहा है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 बन गया, और 3 को अगर 2 के साथ प्लस करें तो अभी हमारे पास 5 बन जाएगा। तो ये हम इस पेयर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, 3 कॉमन ले, 7x कॉमन बन गया, तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 3x तो बाहर है तो अंदर क्या बच गया, 1, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो x, इसका x बच गया, और ये 2 ऑलरेडी कॉमन में है तो अंदर क्या बच गया, 1। अब ये कॉमन वाले जो हैं वो 1 टाइम और दूसरे की पेयरिंग हो जाएगी, 3x प्लस 2 की पेयरिंग कर ली, और x प्लस 1 जो कॉमन है इसको हमने 1 टाइम लिख लिया। तो इसके साथ ये इसका आंसर बन गया। पार्ट 5, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 ज़ा 18y स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में 11 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन से 2 डिजिट्स ऐसे आएंगे, कौन से 2 पेयर ऐसे होंगे जिनसे हमारे पास 18 भी बने और 11 भी बने। तो हमारे पास किस किस पे 18 जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18, और 3 और 6 9 होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18, और अगर 2 को 9 के साथ प्लस करें तो 11 भी बन जाता है। अब हमें साइन देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास -11 है, ठीक है। -11 है और पॉजिटिव 18 है, तो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, 3y कॉमन आ गया, y यहाँ आया, माइनस 3y के साथ y एक अंदर आ गया, और 3 कितने बार 9 होता है, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास क्या बन गया, 3 3 ज़ा 9, और y ऑलरेडी कॉमन में है इसलिए 3 यहाँ लिखा गया। अब -2 और अंदर क्या बचा, y। अब यहाँ हम माइनस बाहर ले रहे हैं, कॉमन में ले रहे हैं, तो अंदर वैल्यू जो है वो, अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, जो माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे दोनों सेम हो गए और इनकी पेयरिंग हो जाएगी, 3y -2 और y -3। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 6, टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब इन दोनों को हमने किया तो हमारे पास आ गया 4y स्क्वायर। अब पेयरिंग करेंगे, कोई डिजिट ऐसे लेंगे पेयर्स में जिनको प्लस माइनस करें तो 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, और प्लस माइनस करें तो -5 बने, ठीक है। तो किससे जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, और 2 और 2 को प्लस करें तब भी 4 होता है। अब यहाँ पर अगर करें 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और 4 को में 1 प्लस करें तो हमारे पास 5 बन गया। तो ये पेयर हम लगा सकते हैं। साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, तो 2y स्क्वायर, अब माइनस है तो
4y माइनस y प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और 5 माइनस 5y बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस हमारे पास क्या आएगा, 2y हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा y, माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा y माइनस 2, 2y माइनस 1 और y माइनस 2, दिस इज द आंसर। फोर जी स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24z स्क्वायर। अब पेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 24 चाहिए हमें और प्लस माइनस के साथ हमें माइनस 11 चाहिए, तो 6 4 ज़ा 24 होता है, लेकिन 6 और 4 को प्लस करें तो 10 बनता है। इसके अलावा 8 पे जाएगा, 8 3 ज़ा 24 और 8 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास बन जाता है 11। माइनस का साइन है तो साइन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 4g स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। ठीक है, अब माइनस 8 और माइनस 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस 11 आ जाएगा, और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाएगा। 4z कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, एक z बचा, और 4 कितने बार 8 होता है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ हमने माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा z और माइनस 2, 3 2 ज़ा 6, 4z माइनस 3, ये इसकी पेयरिंग हो गई, एक कॉमन आ गया हमारे पास z माइनस 2, तो ये आंसर बन गया। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर उन्होंने जस्ट फॉर्मेट चेंज किया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास ये -3 और -6 मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास -3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 तो -18x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आना चाहिए। ठीक है, अब 18 किस से बनता है, एक तो 6 और 3 से 18 बनता है, लेकिन 6 और 3 को प्लस करें तो 9 बनता है, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18, और 9 में से 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये क्या आया, 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, अब इस तरह हमें ना थोड़ा सा मुश्किल होगी, कॉमन लेने में हमारे पास मुश्किल होगी, क्योंकि 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं बनता। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, 6 माइनस 2x प्लस 9x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन लेना आसान हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लिया हमने, तो 2 कितने बार 6 होता है, 2 3 ज़ा 6, और माइनस यहाँ पर x बच गया, 1 आ गया, सॉरी x आ गया, 3 माइनस x। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 3 और साथ x प्लस 3x हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 3 कितने बार 9 होता है, 3 3 ज़ा 9, और साथ x बाहर आ गया। ठीक है, और प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, और साथ एक x भी बाहर है, तो अंदर क्या बचा, एक x, तो 3 माइनस x आ गया। अब ये दोनों कॉमन बन गए, और जो ये वाले हैं इनकी पेयरिंग हो जाएगी, 2 प्लस 3x और 3 माइनस x। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस 2 और 3 माइनस x, दिस इज़ द आंसर। होप सो कि समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।